हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएस 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। वे स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले चैप्टर में नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और बताए थे हम कि नंबर्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो उन सभी चीज़ों को एक एक करके हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आज के वीडियो में बात करेंगे वो बेसिकली हाफ हैंड नंबर्स ऑफ नाउन्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, उन शब्द की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कैसे उनको हम सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक एक करके हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं हाफ एंड नंबर्स ऑफ नाउन्स के बारे में बात करेंगे। तो इन जनरल अगर हाफ के साथ, जैसे कि यहाँ पे शब्द मेंशन किया गया है हाफ, तो हाफ के साथ अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंशन किया गया हो तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है कि जितने भी मापन की यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि किलो हो गया, यहाँ पे किलोग्राम हो गया, उसी तरीके से आप लीटर का यूज़ कर सकते हो, उसी तरीके से ग्राम्स का यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हाफ के साथ अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग किया गया हो तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज़, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल ए या एन का यूज़ हाफ के पहले या हाफ के बाद दोनों ही कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये बोलें हाफ अ पाउंड, ठीक, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी तरीके से अगर हम बोलें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अ हाफ पाउंड, अ हाफ पाउंड, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बोलें हाफ एन आवर, उसी तरीके से इसको हम ए को इधर लेते आए अ हाफ आवर, ठीक। तो कहने का केवल इतना ही मतलब था कि पहली कंडीशन क्या हाफ से रिलेटेड है? हाफ से रिलेटेड ये है कि अगर हाफ के साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल ए या एन का यूज़ हम, यानी आर्टिकल ए का यूज़ हाफ के पहले और आर्टिकल ए या एन का यूज़ हाफ के बाद दोनों ही कंडीशन में हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो हाफ है तो हाफ के बाद आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हाफ है और हाफ के बाद आर्टिकल एन का यूज़ हुआ है। ये डिपेंड करेगा आर्टिकल ए या एन का यूज़ कि इसके बाद जो प्रयोग होने वाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसका उच्चारण कैसे है। अगर वॉवेल से शुरू होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर वॉवेल से शुरू होगा तो हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट से अगर शुरू होता है तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से पहला और आखिरी, दूसरी और आखिरी देख लो, यहाँ पे हाफ के पहले आर्टिकल ए और यहाँ पे भी हाफ के पहले आर्टिकल ए। और यहाँ पे ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए या एन कहीं ना कहीं संख्या को प्रदर्शित करने का भी काम करता है। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ जो भी नाउन प्रयोग होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्रयोग होगा, वह प्रत्येक दशा में सिंगुलर कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पे देखो आवर्स नहीं लिखा है, आवर लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए पाउंड्स नहीं लिखा है, पाउंड लिखा है। तो कुल मिला के ये बात क्लियर हुई कि आर्टिकल ए या एन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में संख्या को भी दर्शाने का काम करेगा और हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ हाफ के बाद की कंडीशन में या पहले दोनों ही स्थितियों में आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसी से हाफ से रिलेटेड अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, बेसिकली अगर किसी भी सेंटेंस में 1.5 का यूज़ हुआ है तो उसके साथ नाउन की कंडीशन कहाँ होगी? मतलब अगर मान लीजिए हमने कहा 1.5, तो ये पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में 1.5 का यूज़ हुआ हो तो ऐसी स्थिति में जो नाउन होगा वह हमेशा, यानी नाउन जो प्रयोग होगा वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा और हमेशा हाफ के बाद होना चाहिए। एग्जामिनर क्या देगा आपको? 1 के बाद आपको नाउन दे देगा, या तो वो सिंगुलर कंडीशन में दे सकता है या तो प्लूरल कंडीशन में दे सकता है। तो आपको हमेशा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हमेशा हाफ के बाद ही प्रयोग होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि नाउन प्लूरल में प्रयोग होगा क्योंकि संख्या एक के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं के बाद जो भी नाउन प्रयोग होता है वो प्रत्येक दशा में प्लूरल कंडीशन में होना चाहिए। जैसे अगर हम इसी पे लिखें, ये तो स्ट्रक्चर हो गया अपना। अगर इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं 1.5 किलोग्राम्स, ठीक।
तो अब यहाँ पे देख सकते हो 1.5 किलोग्राम्स, तो एग्जामिनर क्या देगा 1.5 किलोग्राम। उसी तरीके से देखो 1.5 लीटर्स, उसी तरीके से 1.5 ग्राम्स। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे या तो एग्जामिनर जो होगा आपको सिंगुलर कंडीशन में दे देगा, या तो वो करेगा क्या 1.5 ग्राम का प्रयोग कर देगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि 1.5 का यूज़ होगा तो नाउन हमेशा प्लूरल कंडीशन में प्रयोग किया जाएगा और वो हमेशा अहाफ के बाद ही होना चाहिए। थोड़ा सा ये आपको क्रिटिकल लग सकता है या फिर थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 कंडीशंस और है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर गलतियां कर देते हो कि कहाँ आना चाहिए, तो इसको थोड़ी छोटी चीज़ें, हमें बारीकी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे देख लो हाफ है, तो इसका मतलब हाफ से रिलेटेड है, और ये जो सारे रूल्स मेंशन किए जा रहे हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ तो 1.5 की कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, सपोज करो यहाँ पे 1 के स्थान पे आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर दो, यानी अगर हम यहाँ पे ए या एन का यूज़ कर दें, ध्यान से समझिएगा, तो जब ए या एन का यूज़ कर दोगे तो यहाँ से नाउन हट जाएगा। मतलब सबसे पहले इसको हम रफ किए दे रहे हैं, ठीक, यानी अगर हम इसी तरीके से जहाँ पे 1 है, 1 के स्थान पर हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर दें, तब इसकी कंडीशंस क्या होगी, तो उस कंडीशंस को भी देखते हैं। यानी अगर ए या एन आ जाए, तो अब बताओ, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि ए या एन आएगा तो नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल, सिंगुलर होगा। तो नाउन जो होगा वो सिंगुलर कंडीशन में ए या एन के तुरंत बाद होगा, उसके बाद एंड अहाफ का प्रयोग होगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर 1 के स्थान पे, यहाँ पहले स्ट्रक्चर क्या था, पहला स्ट्रक्चर था 1.5। तो ये देखिए पहला कंडीशन ये था, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, तो 1.5 की कंडीशन बनती है, तो नाउन जो होता है वो प्लूरल कंडीशन में आएगा, और कहाँ आएगा, इसके तुरंत बाद आना चाहिए। तो इस कंडीशन को हमने देख लिया कि नाउन यहाँ पे किस कंडीशन में आएगा, सिंगुलर कंडीशन में आएगा। जैसे अब देखो इसी पे हम अगर लिखें अ किलोग्राम एंड अ हाफ, ये देखिए, और अभी हमने क्या लिया था 1.5 किलोग्राम्स। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसी तरीके से एन आवर एंड अ हाफ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर 1 के स्थान पे अगर आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो नाउन होगा वो आर्टिकल ए या एन के ठीक बाद प्रयोग होना चाहिए। इसमें कहाँ हो रहा था, हाफ के बाद, और यहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, एंड के पहले, यानी ए एन के ठीक बाद प्रयोग होना चाहिए। बस एक पॉइंट और समझ लो, थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन समझने की कोशिश करना। अगर मान लो संख्या 1 को छोड़ दो, यानी 1 को आप हटा देते हो सेंटेंस से, और 1 के स्थान पे 2, 3, 4, 5, 6 किसी का भी यूज़ कर दो, तो बस शॉर्ट में याद रखना कि चाहे 1 के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ कर दो या अ हाफ के बाद यूज़ कर देते हो, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सपोज करो इस पे हमने 1 का यूज़ कर दिया, इसी तरह 1 को छोड़ करके 2 का यूज़ कर दिया, 3 का यूज़ कर दिया, किसी का भी यूज़ कर दिया, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी स्थिति में नाउन जो होगा वो प्लूरल कंडीशन में होगा, और एंड अ हाफ का यूज़ होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 2, 3 एक्सेट्रा का यूज़ कर दिया, तो 2 कंडीशन है, यहाँ पे नाउन जो होगा 2, 3 के तुरंत बाद प्रयोग कर सकते हो, या फिर इस कंडीशन को भी आप फॉलो कर सकते हो। कौन सी कंडीशन होगी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज करो 2, 3 एक्सेट्रा, ओके, एंड प्लस अ हाफ, नाउन हमेशा प्लूरल होगा। तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, जटिल लग रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, एग्जाम में बहुत आता है तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो देखो 2, 3 की 4 एक्सेट्रा संख्या 1 को छोड़ दो,
वन को छोड़ने के बाद जितनी भी अगर कंडीशंस बनती हैं तो चाहे आप इनके साथ यूज़ कर दो या अहाव के बाद कर दो, सारी स्थितियां करेक्ट मानी जाएंगी। तो इसका मतलब हमें इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस माइंड में होना चाहिए कि हाँ कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे केवल माइन्यूट चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर वन और आर्टिकल ए एन की कंडीशन बनती है तब कैसे आएगा। तो एक बार हम फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं, इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि अगर आर्टिकल ए या एन की कंडीशन बनती है तो आर्टिकल ए या एन के तुरंत बाद नाउन का यूज़ होना चाहिए और प्रयोग होने वाला नाउन प्रत्येक दशा में सिंगुलर होगा। दूसरी कंडीशन है, अगर आर्टिकल ए या एन के स्थान पे मान लो वन का प्रयोग कर दिए तो ऐसी स्थिति में इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्लूरल मानेंगे, यानी 1.5 के स्ट्रक्चर को हम प्लूरल मानेंगे और जो नाउन की कंडीशन होगी वो हमेशा अहाव के बाद आना चाहिए। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने समझ लिया। तीसरी कंडीशन हमने बताया था कि भाई कहीं पे अगर 2, 3, 4 एक्सेट्रा यानी संख्या एक को छोड़ दो तो अगर ये कंडीशंस बनती हैं तो ऐसी स्थिति में हम प्लूरल नाउन का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, चाहे 2, 3 एक्सेट्रा के तुरंत बाद कर दें या फिर अहाव के बाद प्रयोग करेंगे। बस शर्त ये है कि प्रयोग होने वाला नाउन प्रत्येक दशा में प्लूरल में होना चाहिए। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, ये तो हम रूल समझ लिए। जैसे मैंने कहा he has been waiting for you for 1.5 hours। ये देखिए, he has been waiting for you for 1.5 hours, ये पहला एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आपने कहा he has covered 1.5 किलोमीटर so far, तो इसका भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि वो 1.5 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। he has covered 1.5 किलोमीटर so far, इसका मतलब अब तक वो केवल 1.5 किलोमीटर कवर कर चुका है। आपको ये पॉइंट ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने एक एक पॉइंट को समझा और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की। अब आइए ऊपर हम चलते हैं। ये कुछ हमने शब्द मेंशन किए गए हैं। ये शब्द हैं क्या? तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ये नाउन्स होते हैं और ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी नाउन्स मेंशन किए गए हैं, फिर से मैं एक बार बोलूँगा, अनकाउंटेबल हैं। जैसे ही मैं अनकाउंटेबल नाउन बोलूँ तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई यहाँ पे आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। दूसरा, इन्हें हम सिंगुलर मानेंगे। इसका मतलब इफ़ दे आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, सो इन दिस कंडीशन द वर्ब शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ऐसी स्थिति में इनके साथ आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं होगा। तो ये जितने भी नाउन्स मेंशन हैं इनको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। ये नाउन देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इन्हें सिंगुलर माना जाता है। और अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी। तो ये पॉइंट है। तो सबसे पहले सभी शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। ये जितने भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इथिक्स, एकॉस्टिक्स, यहाँ पे सिविक्स तक लिखा गया है, उसी तरीके से पॉलिटिक्स है। तो ये जितने भी विषय हैं, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी आप अर्थशास्त्र की बात हो रही है, उसी तरीके से नागरिक शास्त्र हो रही है, और एथिक्स नीति शास्त्र की बात हो रही है। एकॉस्टिक जो है आवाज़ से संबंधित है, उसी तरीके से लिंग्विस्टिक्स जो कई भाषाओं का जानकार होता है, एथलेटिक्स खेल से संबंधित है, ये राजनीति हो गया। और यहाँ से बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, डार्ट्स, ये जो है खेल के नाम है, यानी बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स और डार्ट्स ये खेल के नाम है। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया डायबिटीज़, मम्स, रिकेट्स, मीजल्स, रेबीज़, ये सभी बीमारियों के नाम हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जितने भी हैं वो पर्टिकुलर को दर्शाने का काम कर रहे हैं। जैसे बीमारी, एक यहाँ पे रिकेट से एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम है, उसी तरीके से ये पर्टिकुलर एक विषय का नाम है। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो ये पर्टिकुलर एक खेल का नाम है, बिलियर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है कि दिखने में तो प्लूरल है लेकिन अपने आप में सिंगुलर का भाव देते हैं, इसलिए इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट वी नेवर यूज़ आर्टिकल ए आर एन बिफोर देम।
आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स, ये मैथ्स भी बोल सकते हो, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक, उसी तरीके से मैंने कहा लेट अस प्ले बिलियर्ड्स। उसी तरीके से मैंने कहा डायबिटीज इज नॉट एज सीरियस एज कैंसर। ठीक, तो देर आर 3 सेंटेंसेस हियर। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है। उसी तरीके से लेट अस प्ले बिलियर्ड्स, आइए बिलियर्ड्स खेलते हैं। उसी तरीके से लिखा है डायबिटीज़ इज़ नॉट एज सीरियस एज कैंसर, डायबिटीज़ उतना गंभीर नहीं है जितना कि कैंसर, यानी कि डायबिटीज़ जो होती है उतनी गंभीर बीमारी नहीं होती जितनी कि कैंसर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो डायबिटीज़ आया, डायबिटीज़ के साथ हमने क्या लिख दिया इज़। उसी तरीके से चूँकि ये लेटेस्ट से स्टार्टेड है, ये प्रपोजल या सजेशन से रिलेटेड वाक्य है, तो यहाँ पे ये प्रपोजल से रिलेटेड है। तो लेटेस्ट से रिलेटेड जो होते हैं प्रपोजल और सजेशन दोनों होते हैं, तो यहाँ पे जो है ये प्रपोजल से रिलेटेड है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो इसके साथ भी हमने इज़ यूज़ कर दिया। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, हम यहाँ पे अ डायबिटीज़ नहीं लिख सकते हैं, अ मैथमेटिक्स नहीं लिख सकते हैं, अ कैंसर नहीं लिख सकते हैं, अ रिकेट्स नहीं लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जैसे विषय है यहाँ फिजिक्स हो गया, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स, बेसिकली यहाँ से आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स हो गया, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये कुछ ऐसे विषय के नाम होते हैं जिनके साथ अगर पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर दो, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में जैसे माई हो गया, उसी तरीके से आवर हो गया, उसी तरीके से हिज हो गया, फिर आपने योर का यूज़ कर दिया, उसी तरीके से आपने यूज़ कर दिया हर का, उसी तरीके से आपने बोल दिया देयर। यहाँ पे इट्स भी होता है, चूँकि ये निर्जीव से संबंधित है इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ अगर किसी विषय के नाम के पहले कर दिया जाए, बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक्स और फिजिक्स या मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये विषय नहीं बल्कि उस व्यक्ति के अंदर मौजूद इस विषय से रिलेटेड गुण को दर्शाने का काम करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अगर हम आर्टिकल द का भी यूज़ कर देते हैं, मान लो आर्टिकल द का भी यूज़ कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये प्लूरल का भाव प्रकट करने लगते हैं। मतलब ये उस विषय के बारे में नहीं बताएंगे बल्कि उस व्यक्ति से जिससे इसको जोड़ा जा रहा है, उस व्यक्ति के अंदर उस विषय से संबंधित जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बोलें योर मैथमेटिक्स इज़ नॉट गुड या इज़ वेरी वीक, तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, आर वेरी वीक होगा। तो ये क्यों? क्योंकि हमने पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया। अब गणित की बात नहीं बल्कि तुम्हारी गणित जो है बहुत ही कमज़ोर है। जैसे मैंने कहा योर मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। ठीक, ये देखो योर मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, तो यहाँ पे ये क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमने क्या जोड़ दिया, मैथमेटिक्स जोड़ दिया। तो बस यही ध्यान देना, एग्जाम में बस आपको बस 2 पॉइंट ध्यान देना है कि जितने भी शब्द हैं बेसिकली यहाँ पे विषय के नाम के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव को यूज़ कर देता है या फिर आर्टिकल द का यूज़ कर देता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल में आएगी। बस यही आपको दिमाग पे सेट कर लेना है। इन जनरल हम कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन, ये जितने भी शब्द होते हैं, एक पॉइंट और, इनको कभी भी एस या ई एस लगा के प्लूरल भी नहीं बनाओगे।
ठीक है। यानी आप ये डायबिटीज़स नहीं लिख सकते हो, मॉम्सिस नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे एथलेटिक्सिस नहीं लिख सकते हो, पॉलिटिक्सिस नहीं लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब ये अनकाउंटेबल कंडीशन में है तो इनको आप प्लूरल नहीं बनाओगे। दूसरी, यहाँ पे इनको एस या ई एस लगा के आप प्लूरल नहीं बनाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियोस में हम लोग कुछ डिफरेंट नाउन्स होंगे, उनके बारे में मेंशन करेंगे। तो वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होते हैं, और भी कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में भी प्लूरल होते हैं और उनको हम प्रत्येक दशा में प्लूरल की ही तरह प्रयोग करते हैं, मतलब सिंगुलर की तरह प्रयोग नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन से नाउन्स होंगे उनके बारे में बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।